हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रिसेंटली हमने आपको अंडर कंस्ट्रक्शन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का अपडेट किया। वीडियोस आपने देख ली होंगी, जिन्होंने मिस कर दी हैं वो चैनल में देख सकते हैं। उसकी एक 3D मॉडल वीडियो एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग है, वो भी शेयर कर देंगे जल्द। बट बिफोर दैट आपके साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है, जिस तरह से बहरिया टाउन कराची वालों की तरफ से उनकी हाउसिंग सोसाइटी में ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी वालों की तरफ से जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था बड़े स्टेडियम का विद मैंशनिंग 55,000 कैपेसिटी, तो उसके लिए भी प्रॉपर वहाँ पे लोकेशन पे काम शुरू कर दिया गया है। रिसेंटली जो हमने आपको अपडेट किया था, कुछ वीडियोस में लेवलिंग वगैरह चल रही थी, तो अब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर भी समझाएंगे। सेम टू सेम बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह फॉलो किया गया है, उसी से इंस्पायर्ड आइडिया है। एंड आपको वहाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव एग्जैक्ट क्रिकेट स्टेडियम की साइट लोकेशन जो है वहाँ से अपडेट करेंगे। ये बिल्कुल जहाँ से आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है, ये वो सारी लेवलिंग हुई है क्रिकेट स्टेडियम के लिए। एंड अब इसके बाद इस पर वो बेस कंक्रीट वर्क शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का बड़ा प्रोजेक्ट था, ये भी उसी तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है फिलहाल। जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है आपको सारा अपडेट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है इसमें, साथ में 3D मॉडल भी उन्होंने मेजर अपडेट किया है। इन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साथ में शोएब अख्तर को भी यहाँ पे उन्होंने अपने साथ अटैच कर लिया है। उनके नाम से यहाँ पे शोएब अख्तर इनक्लेव होगा स्पोर्ट्स वैली में, जिसके साथ रिसेंटली दुबई में वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर्स को भी इन्वाइट किया गया था। ब्रैटली भी थे, पॉल कॉलिंगवुड, कॉलिन मनरो, मार्टिन गप्टिल, वो सब आए थे। वो मैं आपको सारा समझाता हूँ आगे इस वीडियो में। बहुत कुछ है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का। एक प्रीवियस वीडियो से क्लिप आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, प्रीवियस अपडेट का। आप देख सकते हैं बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे जब यहाँ पे लेवलिंग शुरू हुई थी। अब वो सारे पहाड़ जो है यहाँ पे डिमोलिश करके वो सारी जितनी भी मट्टी थी वो क्रिकेट स्टेडियम साइट बिल्कुल उसी पे ले आए हैं। सामने आपको हैवी मशीनरीज भी दिख रही होंगी, ट्रक्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, काम कर रहे थे। एंड अगर इसी लेवल पे काम होता रहा एंड इसी लेवल का स्टेडियम ये बना लें तो इसकी भी अपडेट्स बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत पहले ये मैंने आपसे कहा था, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि वहाँ स्टेडियम लोकेशन से अपडेट करें, क्या हुआ है, कितनी मेजर अपडेट्स आई हैं फिलहाल। तो ये वो सारा स्टेडियम के लिए बेस तैयार कर लिया गया। ड्रोन व्यू में आप देखें तो 8 लिंक्स आपको दिख रहे होंगे स्टेडियम के साथ कनेक्ट हैं। जिस तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ स्टेडियम लिंक्स हैं, स्टेडियम लिंक 1 2 3 4 5 6 8 करके, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 8 लिंक्स होंगी जो स्टेडियम के साथ कनेक्ट करेंगी। और उसके साइड पे गोल लूप आपको दिख रही होगी। ड्रोन व्यू में अच्छे समझ आता है, बाकी इसका जब कंक्रीट वर्क हो जाएगा तो फिर इसके लिंक्स का भी आपको समझ आएगा। सामने आपको हैवी मशीनरीज दिख रही होंगी, वो इसी स्टेडियम के साथ जो लिंक्स कनेक्ट हैं। और लूप रोड साइड पे आया हुआ है, वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं तो अच्छा से समझ आ जाएगा। ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का ड्रोन व्यू आप देखें, साइड पे आपको गोल लूप रोड दिख रही होगी। एंड 3D मॉडल में भी देखें बिल्कुल इस तरह से। और फिर स्टेडियम के जो अराउंड आपको 8 लिंक्स दिख रही होंगी, 8 रास्ते आपको दिख रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए भी फॉलो किया गया है, उसको भी 3D मॉडल के साथ अपडेट करते हैं। सो रियल में कुछ इस तरह से बीच में गोल स्टेडियम आ जाता है एंड फिर साइड पे ये 8 लिंक्स गई हुई हैं जिस पे काम चल रहा है इस वक्त। जितने भी पहाड़ थे यहाँ पे उसकी एक्सक्वेशन की गई एंड इन लिंक्स पे लेवलिंग हुई, आउटफील्ड को लेवल किया गया। जिस तरह बहरिया टाउन कराची साइड पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए किया गया, इस तरह ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह ही 3D मॉडल इंस्पायर्ड है। इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के 3D मॉडल को भी एक वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें भी मैंने कुछ इंक्लूड किया है जो उन्होंने मेजर अपडेट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 3D मॉडल में बीच में जो इनसाइड आपको सारा स्टेडियम है उसके अराउंड एरिया दिख रहा है, जिसमें 2 एकेडमी ग्राउंड भी आ जाते हैं बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह। इस तरह से ये इन्होंने पूरा एक बड़ा मास्टर प्लान शेयर किया था, जिसमें टॉर्च होटल भी आ जाएगा स्टेडियम के अराउंड, उसमें विलाजू माल आ गया, अनदर सुपर मार्केट्स। इसके अलावा 3000 मोर देन 3000 व्हीकल्स के लिए यहाँ पे पार्किंग स्लॉट होगा। सो कहने को तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं एंड आगे मजीद कंटिन्यू रखें, मैं वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ जो शोएब अख्तर को इन्होंने अपने साथ किया है एंड आगे इनके क्या प्लान्स हैं। पहले तो हमें यही दिख रहा था कि एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। आगे हमने ये फिर कहा था कि अगर काम शुरू हो गया और इस लेवल पे हुआ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह उस स्टैंडर्ड का स्टेडियम ये लोग बना रहे हुए, तो इस तरह से बैक टू बैक हम अपडेट्स भी शेयर कर लेंगे। लोकेशन पे जाके जायज़ा लिया करेंगे कि किस लेवल का काम हो रहा है। एंड फिलहाल तो दिख रहा है जिस लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया है, वो सामने आपको लूप रोड भी दिख रही होगी। इसी के राइट साइड पे यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली आ जाती है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम साइट है एंड दूसरी साइड पे वहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं। तो फिलहाल तो जैसे आपको सामने काम से भी दिख रहा है, यहाँ पे जिस लेवल का ये काम कर रहे हैं, मैं साथ साथ वो 3D मॉडल की जो कुछ मजीद पिक्स हैं वो भी इंक्लूड करता जाऊँगा, उसे आप नोटिस कीजिएगा। खैर वो टाइम के साथ साथ फिर मेजर इनमें चेंजेस वगैरह भी आती रहती हैं। जिस तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट था उसमें चेंजेस आती रहीं। यहाँ पे ये मशीनरीज तो काम कर रही हैं एंड काम से तो दिख रहा है जिस लेवल की ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं एंड जिस लेवल के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इन्होंने बुलाया था, इन्वाइट किया था एंड शोएब अख्तर को अपने साथ शोएब अख्तर इनक्लेव के नाम से अटैच किया है, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और यकीनन अगर
इस लेवल की ये लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि मोर देन 55,000 का कैपेसिटी का स्टेडियम यहाँ पे बना देते हैं। तो यकीनन बड़ी शर्म की बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि प्राइवेट सेक्टर ऊपर आके इस तरह के स्टेडियम्स बना रहा है, बहरे टाउन कराची वाले, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले। और कुछ लोग इसकी लोकेशन का भी बोल रहे हैं कि ये तो इस्लामाबाद में नहीं पड़ता। तो बिल्कुल आई नो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के आसपास पड़ता है। इस तरह से आप कह लें कि जो इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी के आसपास ये आता है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिनके प्लॉट्स हैं उनको पता है। मेरा ये है कि आपको लोकेशन से अपडेट कर देते हैं जो काम हो रहा होता है। खैर इसका भी हम नज़र में रखेंगे, आप भी साथ फॉलो कीजिएगा, वीडियोस शेयर कर दिया करें, मेरे साथ नज़र में रखा करें कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाते हैं उसका आप बता दिया करें। कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ अपनी साइड से। तो लोकेशन का मैं अपडेट कर रहा था कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी साइड पे ये स्टेडियम आता है। वैसे तो एग्जैक्टली इस्लामाबाद में नहीं है, या पिंडी साइड पे इस तरह नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे देखे जाएँ होम ग्राउंड के तौर पे अगर यूज़ किया जाए तो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी का ही होम ग्राउंड यूज़ किया जा सकता है इसको। वरना तो अगर इस तरह जनरली देखा जाए तो ये काफ़ी बाहर पड़ता है इस्लामाबाद से, बट ये है कि करीब है वहाँ के। और मेरे ख्याल से इस हाउसिंग सोसाइटी की मोटरवे के साथ लिंक भी अप्रूव हो चुकी है गवर्नमेंट साइड से। खैर उन डिटेल्स का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कहीं पे रीड किया था, सुनने में आया था। बाकी जो मेरा फोकस है वही स्टेडियम साइड पे है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वैली बन रही है। तो मास्टर प्लान में तो जो बातें ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से ये प्रमोशन कर रहे हैं और बड़े क्रिकेटर्स को इनवाइट किया, तो फ्यूचर में हमें काम तेज़ होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जिस लेवल का ये स्टेडियम कह रहे हैं तो फ़िलहाल तो काम उसी हिसाब से हो रहा है। बाकी देखते हैं जब कंक्रीट वर्क शुरू होगा वो कौन सी कंपनी करती है। जैसे कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे जर्मन कंपनीज़ ने उसको डिज़ाइन किया, उन्होंने दुबई क्रिकेट स्टेडियम को भी डिज़ाइन किया था। एंड इसके अलावा पैरागॉन ऑफिशियल वाले पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी कंपनीज़ काम करती हैं एंड किस लेवल का काम शुरू किया जाता है, वो भी मैं टाइम के साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहा करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी के स्टेडियम का कंक्रीट वर्क अभी शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम साइड पे बाहर साइड पे आपको प्री कास्ट यार्ड दिख रहा होगा, वहाँ पे रैकर्स, ब्लीचर्स, बीम्स वगैरह तैयार होते हैं और रेडीमेड सारा उठा के लगता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो काम हो रहा है। अब इस साइड की जब कंक्रीट कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तभी पता लग सकेगा कि यहाँ के स्टैंड्स किस तरह से बनते हैं, पवेलियन, VIP एरिया। बाकी जो 3D मॉडल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिखाया भी, वो तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सेम टू सेम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। अगर डिफरेंस हमें दिखेगा तो वो स्टेडियम के डिज़ाइन स्ट्रक्चर में दिख सकता है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट वाले हैं, उनके साथ मैं इन टच रहूँ, कॉन्टैक्ट करूँ, तो मुझे बाकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी जिस तरह रफ़ी का हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सो ताकि आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। मज़ीद थोड़ा इसकी शेप क्लियर हो जाएगी तो फिर ड्रोन व्यू भी आपके साथ कोशिश करेंगे शेयर कर दें, तो उससे आपको क्लियर हो जाया करेगा। अभी यहाँ पे सामने आपको लिंक्स दिख रही होंगी, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही होगी। एक वो सामने लिंक गई हुई है इस तरह से, दूसरी लेफ्ट साइड पे गई हुई है, कुछ लिंक्स पे काम चल रहा है। सो इस तरह से तो क्लियर नहीं हो पाती। यहाँ पे जूम करके आप देख सकते हैं वो सामने पहाड़ियों से भी मिट्टी वगैरह ला के यहाँ सेंटर में बिछाई जा रही है। सारा बिल्कुल एक्सक्यूएशन होगी, इसको लेवल किया जाएगा इस पूरे एरिया को। सो मास्टर प्लान को तो देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। सो खैर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है वो टाइम के साथ साथ समझ भी आता है, तो उस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। हम इतना कर देते हैं कि लोकेशन साइट पे जाके आपके साथ वीडियो शेयर कर देते हैं। सो इतना आप थोड़ा सोच लिया करें। बाकी लोग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी अपडेट कर देते हैं। भाई आपके बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, आप लोग पूछ रहे होते हैं। फिलहाल जिस तरह यहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरह से 3D मॉडल शेयर किए गए, उस हिसाब से मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत समझाई है। अगर इसमें कोई चेंजेस हुई या मेरे बताने में तो कुछ भी गलत हुआ, मैं आने वाली वीडियोज़ में क्लियर कर दूँगा। लेकिन अभी सामने जो काम हो रहा है उस हिसाब से इस तरह से दिख रहा है जितना मैंने आपको बताया। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को फीचर करना, शोएब अख्तर को अपने साथ अटैच करना, वो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इनवाइट करना मकसद तो नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे लेजेंड क्रिकेट लीग चल रही थी मेरे ख्याल से, इस तरह कुछ था। तो वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी मौजूद थे, इस वजह से उन्हें भी इनवाइट कर लिया गया था। मेरे ख्याल में कतर में था। सो एक मेरे ख्याल में कोई डिनर अरेंज किया गया था, उसमें सब क्रिकेटर्स को इन्वाइट किया गया था। कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनली भी अब इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और उनके भी थॉट्स लिए गए और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सो हमें तो भाई अच्छा लगेगा कि अगर इस पैमाने पे इतने बड़े लेवल पे स्टेडियम बन गया तो हम भी अपनी साइड से अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे जैसे रफ़ी को किया है। खैर होपफुली आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी, जगह आपने देख ली होगी। मजीद भी इस तरह वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे। चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।